आह, क्या स्वादिष्ट तरबूज है। अरे वाह, तरबूज खाने में उतना मजा नहीं जितना तरबूज को नष्ट करने में आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी गलती नहीं की। यहाँ पर तो कितनी सारी फसलें खड़ी हैं खाने के लिए। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा और बाकी अपने पैरों के नीचे नष्ट कर दूंगा। वो सुअर जंगल से भागकर आया था। वो प्रत्येक दिन लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अरे, मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही तो मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट ने मेरे सारे खेत को बर्बाद कर दिया। अरे जगिया भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बचा भाई, सब बर्बाद कर दिया। अरे सोमू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट सुअर ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। जगिया किसान की ये बात सुनकर सोमू थोड़ा सा सहम जाता है। हे भगवान, यदि वो जंगली सुअर यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खेत को भी तो नहीं बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी से मैं अपने खेत पर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर सोमू अपने खेतों की तरफ जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल एकदम ठीक है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी फसल सुरक्षित है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कल ही वो सुअर यहाँ आकर मेरा भी खेत नष्ट कर दे तो मैं क्या ही करूंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज से ही अपनी खेत की रखवाली करता हूँ। मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। हाँ, रात होते ही सोमू एक चारपाई पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। उधर वो दुष्ट सुअर फिर से भोजन की तलाश में घूमने लगता है। इधर तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल ढेर सारे तरबूज खाए थे। इतना सोचकर सुअर उधर को ही चल देता है जिधर जगिया का खेत था। रास्ते में ही सोमू का खेत भी पड़ता था जिसमें सोमू ने खरबूजे बो रखे थे। अरे वाह, इधर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इधर ही चलता हूँ। वैसे भी कल मैंने तरबूज बहुत खाए थे, आज किसी नई चीज का स्वाद लेता हूँ। इतना सोचकर सुअर सोमू के खेत की तरफ बढ़ता है। सामने से सुअर को आता देख सोमू के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर, और इसके दांत तो देखो। अरे बाप रे बाप, इतने नुकीले दांत, ये कितना खतरनाक है भाई। अरे हट जा हट जा, भाग जा भाग जा, दुष्ट सुअर, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। इतना बोलकर सोमू डंडा लेकर सुअर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुअर सोमू से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहाँ से भागना तो दूर, सुअर और उल्टा सोमू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सोमू को पूरे खेत में दौड़ाने लगता है। अरे अरे मूर्ख सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे ही खरबूजे खाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। अरे अरे, मुझे लगता है ये सुअर पागल हो गया है। अरे भागो, आज तो गया काम से सोमू। अरे भाग भाई भाग। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे सोमू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जगिया भाई, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं, बताओ? अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। इतना सोचकर सोमू और जगिया तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, महाराज, हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे अब आप लोग शांत हो जाइए। बोलिए, आप लोगों की क्या तकलीफ है?
राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर ने जिसका भी नुकसान किया है उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाएं और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई भी उस सुअर को जीवित या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा।